नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्या दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? ये डर हवा हवाई नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया। इमैनुअल मैक्रोन ने ट्विटर पर लिखा है, वी डू नॉट वांट अ वर्ल्ड वॉर, यानी हम विश्व युद्ध नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक कीमत पर मुमकिन है, अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पुतिन के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन नाटो देश ऑल टाइम हाई अलर्ट मोड पर है। पुतिन का परमाणु डिपो रेडी है, किसी भी वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। पुतिन के बम से खतरा सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन ने कसम खा ली है कि परमाणु युद्ध करना है और करके रहेंगे? समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या पुतिन छोटे बम से बड़ा धमाका करने वाले हैं? पुतिन के स्मॉल न्यूज कितनी तबाही मचाएंगे? दुनिया के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। पुतिन का छोटा परमाणु बम रेडी है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, रूस के स्मॉल न्यूज सी ट्रेंडिंग है। क्या है पुतिन के स्मॉल न्यूज? अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरे तो कितनी तबाही मचेगी, कितने लोगों की मौत होगी। न्यूक्लियर ब्लास्ट का यह रिप्रेजेंटेटिव वीडियो देख लीजिए। दस सेकंड भी नहीं लगेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर बम से हमले की पुतिन की धमकी सिर्फ एक धमकी है? जवाब है नहीं, पुतिन सीरियस है, इसीलिए दुनिया बहुत टेंशन में है। अमेरिका ने करीब 2400 करोड़ रुपए के एंटी रेडिएशन ड्रग्स यूं ही नहीं खरीदे। जुलाई महीने से ही अमेरिका के घर घर में इमरजेंसी अनाउंसमेंट यूं ही नहीं हो रहे। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अब की बार खतरा बहुत बड़ा है। So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do? There are 3 important steps that I want you to remember. Step 1, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. And no, staying in the car is not an option. You need to get into a building and move away from the windows. Step 2, stay inside. Shut all doors and windows. Have a basement? Head there. If you don't have one, get as far into the middle of the building as possible. If you were outside after the blast, get clean immediately. Remove and bag all outer clothing to keep radioactive dust or ash away from your body. Step 3, stay tuned. Follow media for more information.
पुतिन के स्मॉल न्यूक से हमले का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटो फोर्सेस अभी से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। नेटो ने फैसला ले लिया है वो स्ट्रीट फास्ट नून नाम का न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करके रहेगा। नेटो के फाइटर जेट्स अभी से पोलैंड में एक्शन शुरू कर चुके हैं। Practice the offensive and the defensive operations internally to the battle group. The big difference now is we're integrating it into the brigade plan. स्ट्रीट फास्ट नून न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने वाले नेटो के फाइटर जेट्स शामिल होंगे। 30 नेटो देशों में 14 इस एक्सरसाइज को अंजाम देंगे और ये सब कुछ होगा रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूरी पर। नेटो हेडक्वार्टर में हलचल अचानक बढ़ गई है। नेटो के सारे एलाइज इकट्ठा हो गए हैं। मैटर अर्जेंट है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चले जाने का खतरा है। आगे का प्लान क्या होगा? पुतिन ने अगर स्मॉल न्यूक्स दागे तो क्या अंजाम होगा? आने वाले खतरे का डर चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। गौर से सुनिए नेटो के चीफ क्या कह रहे हैं। And then, of course, we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow. We have seen, of course, the speculations about the use of a low-yield nuclear weapon in Ukraine. And we have conveyed clearly to Russia that this will have severe consequences for Russia. Russia knows that the nuclear war cannot be won, must never be fought. And we are, of course, also closely monitoring the Russian nuclear posture because the nuclear threats, the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless. अब सवाल यह है कि दुनिया जिस रशियन स्मॉल न्यूक्स के डर के साए में है, पुतिन का वो डेंजरस वेपन है क्या? अगर पुतिन ने ये स्मॉल न्यूक्स छोड़े तो क्या होगा? पहले तो आपको स्मॉल न्यूक्स का डेफिनेशन समझाते हैं, फिर इससे होने वाली तबाही की बात करेंगे। आमतौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्मॉल न्यूक्स कहा जाता है, लेकिन नाम पर मत जाइए, क्योंकि जब बात तबाही मचाने की आती है तो ये स्मॉल न्यूक्स किसी भी दूसरे खतरनाक परमाणु हथियार से कम नहीं है। आज हम एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। स्मॉल न्यूक्स ऐसे परमाणु हथियार हैं जिन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, यानी किसी टैंक के कॉलम को तबाह करने के लिए या समंदर में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने के लिए। पुतिन के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के खिलाफ क्यों बड़े हथियार साबित होंगे और इससे क्यों दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, अब ये समझिए। स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स 1 किलोटन से 100 किलोटन डायनामाइट से विस्फोट करने की क्षमता वाले होते हैं। यहाँ पर स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स का मतलब हुआ जब न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया जाता है तो उससे कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। 77 साल पहले हिरोशिमा में 12 किलो टन का
और नागासाकी में 21 किलोटन का परमाणु बम गिरा गया था। उस वक्त हिरोशिमा में हुए ब्लास्ट के तुरंत बाद 70,000 लोगों की जान गई थी, जबकि नागासाकी में हुए परमाणु हमले के तुरंत बाद 40,000 लोग मारे गए थे। यह हम ब्लास्ट के इंपैक्ट के तुरंत बाद का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सोचिए, अगर 12 किलोटन और 21 किलोटन के परमाणु बम ने हिरोशिमा और नागासाकी में इतने लोगों की जान ली, तो फिर अगर पुतिन अपना 1 किलोटन से 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक्स दागेंगे तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी। हमने स्मॉल न्यूक्स से हमले के बाद की तबाही को साइंटिफिकली समझने के लिए एक न्यूक्लियर हिस्टोरियन के जरिए तैयार किए गए न्यूक मैप का सहारा लिया और सेंटर में यूक्रेन की राजधानी कीव को रखा। अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो कीव पर 10 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से सीधे जमीन पर हमला करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। ब्लास्ट के इंपैक्ट से करीब 19,000 लोग मारे जाएंगे। अगर 20 किलोटन का स्मॉल न्यूक कीव पर गिरा तो करीब 28,000 लोगों की मौत होगी। और अगर पुतिन ने यह फैसला कर लिया कि वो 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से कीव को निशाना बनाएंगे, तो ब्लास्ट के तुरंत बाद 74,000 लोग एक झटके में मारे जाएंगे। नाटो के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या यह भी है कि स्मॉल न्यूक्स के मामले में रूस उससे कहीं आगे है। रूस के पास कम से कम 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी स्मॉल न्यूक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 230 नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब सवाल यह है कि अगर पुतिन इन स्मॉल न्यूक से यूक्रेन पर हमला करते हैं तो वो क्या करेंगे? जवाब इन तस्वीरों में है। पुतिन बाल्टिक सी या ब्लैक सी के ऊपर से डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्राइक कर सकते हैं। शुरुआत में यह हमला यूक्रेन के लोगों पर या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होगा। पुतिन यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो परमाणु हमला करने में सक्षम है और वो किसी भी वक्त यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर या सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सकते हैं। और अब ये बातें रूसी चैनल्स पर भी होने लगी हैं। Но мы знаем сейчас то, что мы воюем с НАТО, правильно? Ну, де-факто это же так. Мы с Украиной тоже воюем. И с Де-факто, НАТО, и да. с Украиной. Причем формально мы войну не ведем, мы ведем специальную военную операцию. Давайте пока ограничимся территорией, скажем так, Украины. Почему не Если мы долбануть по местам входа вооружения? Вот там в Польше есть, где там еще, в Румынии у них есть базы. Ну давайте уж впрямую, ну чего стесняться? Володь, да, слушай, в Брюсселе 12 числа соберутся министры обороны НАТО. Давай по ним долбанем сразу. Ну хорошо. Они сейчас там будут принимать решения. Отличный вариант. планы. Поэтому повторяю пока, вечный да. вопрос. Посейдон или Сармат? Сармат мы не можем, только Уже в декабре, на боевом дежурстве, как я декабре, понимаю, говорят, встанет. Не волнуйтесь, уже у нас обычно как, если говорят в декабре, значит уже стоит. सोचिए, रूसी चैनल पर नाटो के रक्षा मंत्रियों को डायरेक्ट टारगेट करने की बातें कही जा रही हैं। यानी मामला न सिर्फ सीरियस है बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। और ये एक बड़ी वजह है कि अब अमेरिका भी मानने लगा है कि बहुत जल्द उसे दुनिया की 2 परमाणु शक्तियों से एक साथ जंग लड़नी पड़ सकती है, यानी रूस और चीन। ऐसा लग रहा है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब खाड़ी देश भी रूस के करीब जाते दिख रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, यूएई के राष्ट्रपति कुछ घंटों पहले जब पुतिन से मिलने पहुंचे तो तेज ठंड से बचने के लिए पुतिन ने अपनी जैकेट शेख मोहम्मद बिन जायद को दे दी। यही हाल सऊदी अरब का भी है। वो भी अमेरिकी पाला छोड़कर रूस की ओर जाता दिख रहा है, यानी अमेरिका को छोड़ रूस से दोस्ती मजबूत कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरब। मिर्ची अंकल सैम को लगी है।
अमेरिका ने तो बाकायदा धमकी दे दी है कि बाइडेन सऊदी अरब के साथ अपने देश के रिश्तों की समीक्षा करेंगे। दरअसल अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने सऊदी और यूएई से तेल उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन इन दोनों देशों ने न सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों की अपील खारिज कर दी, बल्कि उल्टा उत्पादन में कटौती का ऐलान कर दिया। इससे तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन भारत जैसे देश के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना और आसान हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सऊदी अरब के वित्त मंत्री की मुलाकात ने अमेरिका को और चिढ़ा दिया है। लगातार बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका का स्थान नीचे खिसक रहा है। उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर देखने को मिला। ऐसे में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपने दम पर खुद का भविष्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं और भारत रूस जैसे देशों के करीब आकर एक मैसेज दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किसी एक की नहीं, सबकी सुनवाई होगी। और अगर कोई ज्यादती करेगा तो कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुतिन स्मॉल न्यूक से हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।